हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारे बीएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर के अंदर है। इसका हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट बताया कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिमिलर चैप्टर जो है हमारा क्लास 12 के अंदर भी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए जो वीडियोस होंगी हमारे क्लास 12 के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और हमारे बीएससी स्टूडेंट के लिए तो है ही हेल्पफुल। ठीक है, आज का जो मेन लेक्चर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे जो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर लिए इस चैप्टर के अंदर, जैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, गॉसियन लॉ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जो हमारी गॉस लॉ होती है डिफरेंशियल फॉर्म किस तरह से डिनोट करते हैं, वो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो मेन कंसेप्ट है उसके ऊपर आते हैं फटाफट। क्या है हमारा मेन कंसेप्ट? आज का जो कंसेप्ट होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल क्यूड्रोपॉल। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्यूड्रोपॉल होता क्या है हमारा, आज का जो कंसेप्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल क्यूड्रोपॉल। बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्यूड्रोपॉल क्या होता है, जो दो डाइपोल से बने, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल। दो डाइपोल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूड्रोपॉल बोल सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ, क्या है हमारे पास, इट इज अ सिस्टम ऑफ फोर चार्ज। जो हम चार्ज होंगे हमारे, उसी के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्यूड्रोपॉल बोलेंगे। या फिर बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल। दो डाइपोल के कॉम्बिनेशन से हमारे क्या बनता है, क्यूड्रोपॉल बनता है। और इसके अंदर जो ई चार्ज होंगे हमारे, जितने भी चार्ज होंगे सबका जो मैग्नीट्यूड होगा इतना होगा। ठीक है, और हमारे क्या होंगे, टू चार्ज पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और दो चार्ज हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये होगा हमारा मेन कॉन्सेप्ट। क्या हमारा इलेक्ट्रिकल क्यूड्रोपॉल यही होता है हमारा। इट इज अ सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन। ई चार्ज पे इतना होगा, मैग्नीट्यूड होगा हर एक चार्ज का, दो चार्ज पॉजिटिव होंगे, दो चार्ज नेगेटिव होंगे। और बेसिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलो रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे क्या, दो नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पर, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और ये हमारे यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा क्या होता है, क्यूड्रोपॉल होता है। इसके अंदर चार चार्ज है, एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, चौथा चार्ज है। ठीक है, चार चार्ज हो गए, इस तरह सेपरेट होंगे। इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी ए होगी ये, और ये जो होगी हमारी ए होगी। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, क्यूड्रोपॉल है। अब हम जानेंगे इस क्यूड्रोपॉल की वजह से किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लो, इस क्यूड्रोपॉल के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना पोटेंशियल होगा इस क्यूड्रोपॉल की वजह से इस पॉइंट के ऊपर। उसी को हम फाइंड करते हैं इस आज की वीडियो में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके हम डिस्कस करेंगे कि हमारे क्यूड्रोपॉल के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर क्यूड्रोपॉल की वजह से। फटाफट देखते हैं। मिटो दो गाइस, नॉट टेल तो मिटो देता हूं। चलिए मिटो रहा हूं। अब फाइंड करेंगे कितना पोटेंशियल होगा इस क्यूड्रोपॉल की वजह से। बेसिकली आप पोटेंशियल के बारे में तो जानते होंगे। पोटेंशियल क्या होगा हमारा, V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओपन R। R क्या होता है, डिस्टेंस होती है उस चार्ज की उस पॉइंट से जहां पर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा कोई क्यूड्रोपॉल है। सॉरी गाइस, इंक डाल लेते हैं पहले मार्कर के अंदर, उसके बाद देखते हैं। मार्कर के अंदर इंक इस तरह से डालिए जिससे अपनी लाइफ में फ्यूल गिरी, इस तरह से फ्यूल एज अ फ्यूल। अब दिख रहा है, अच्छा नीला एकदम। ये हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ तो हमारे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा क्या, टू नेगेटिव चार्ज। ओह एकदम चमकीला, आज तो केड़ा ही चमक रहा है गोल्ड। चलो, टू नेगेटिव चार्ज इतना है। तो बेसिकली इस पॉइंट से, ये हमारा कोई ओरिजिन, इस पॉइंट से कुछ एंगल थीटा पर एक पॉइंट है P, तो इसी के ऊपर हमें क्या फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड करना। इस P पॉइंट पे इस क्यूड्रोपॉल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, उसी को हम फाइंड करते हैं आज फिल्ड में। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये कुल मान लो R डैश है, और ये जो डिस्टेंस है वाली, ये भी हमारी क्या है, R2 डैश है। ये R1 डैश R2 डैश, और ये जो डिस्टेंस है हमारी R के इक्वल है, और ये डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, A होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, A होगी। और ये डिस्टेंस है सारी में एक तरह वेक्टर को डिनोट करते हैं, वेक्टर को। ये क्या है, एक तरह से हमारे वेक्टर है। R वेक्टर है हमारा, ये हमारा A वेक्टर है, ये हमारा नेगेटिव A वेक्टर है। ठीक है, ये
ये हमारा क्या है, वेक्टर है एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस तरीके से। तो बताऊँ किस तरह से रिजल्टेंट मानना, क्या मानना। तो ये हमारा क्या एक सिस्टम है, इस पॉइंट में क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है चार्ज की वजह से। तो बेसिकली हम फाइंड करेंगे इस चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, इस पे इस चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा और इस चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा, उन सभी का नेट जो हम सबको पोटेंशियल दिया है एक बार एक एक करके सबका जो ऐड करेंगे तो हमारा क्या नेट पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। अब देखेंगे, हम देखेंगे पोटेंशियल, देखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा होता है Q/R। R ये होता है डिस्टेंस होता है, जैसे हमारा ये हमारा क्या है डिस्टेंस R। तो बेसिकली हम देखेंगे पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कौन सा वाला, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमारा, ठीक है। इसके लिए देखेंगे कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1/4 पाई लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ले दो कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है हमारे पास Q पॉजिटिव है, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R1 डैश, इतना हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारी क्या हुई इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो बेसिकली हम इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो हम इस डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इनको वेक्टर मानेंगे, तो वेक्टर है हमारा ए वेक्टर है, हमारा क्या आर वेक्टर, ये जो एंगल है ये एंगल हमारा कितना है थीटा जितना है, दोनों एंगल क्या है थीटा है। तो ये एंगल जब दो वेक्टर के बीच में कुछ एंगल थीटा होता है तो उनका जो रिजल्टेंट, हमारा क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, हमारा क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, इस तरह से ये हमारा क्या वेक्टर एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा आर वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है। बेसिकली हमारा एक वेक्टर की तरह है, जब हमको ये डायरेक्शन मिलेगी मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमें फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा हमारा, ये वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर है बेसिकली। तो हम देखें रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा हमारा, तो हेयर देख लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर है हमारा, ये हमारा आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा तो आप जानते हैं ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा। क्या होता है जब एक रिजल्टेंट वेक्टर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के अंदर जो इसका r² + a² + के 2a cos थीटा, ठीक है, 2ar cos थीटा। तो बेसिकली क्या होगा हमारा जो r डैश हो गया, r डैश r1 डैश क्या होगा हमारा इक्वल किसके हो गया r का स्क्वायर बोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस के r का स्क्वायर प्लस के 2ar cos थीटा। दो वेक्टर का क्या है रिजल्टेंट है हमारा, टू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर ये एक वेक्टर ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हमारी किसकी होगी r डैश की वैल्यू होगी हमारी। इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इतना हो गया। हम इसको प्लेस करते हैं फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको हम इसको प्लेस करेंगे वैल्यू को, इसको सॉरी लास्ट में प्लेस कर देंगे इस वैल्यू को, जब तीनों को मिल जाएंगे वहाँ पे इसको प्लेस करेंगे वैल्यू को। इतना आप अपने दिमाग में बैठा कर रखना, ये हमारी केवल r डैश की जो वैल्यू होगी हमारी वो रूट के अंदर a² + x + r² + के 2ar cos थीटा होगा हमारी, ठीक है, इतनी होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए मिटो देता हूं। अब देखते हैं पोटेंशियल देखेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, टू नेगेटिव चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा इस पर, ठीक है, वो देखेंगे अब क्या। पोटेंशियल देखेंगे आप यार, पोटेंशियल यहीं कर लेते हैं यार, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट किस पर, पी पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट ले रहे हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ये हमारा क्या है एस है, ठीक, इतना हो गया। देख लेते हैं पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है चार्ज कितना -q है, अपॉन में डिस्टेंस कितनी r के इक्वल है, ये आ रही है कि थर्ड इक्वेशन होगी हमारी। अब देखते हैं जो लास्ट चार्ज है हमारा एस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, वो सिमिलरली इक्वल होगा। लेकिन जो हमारा ये जो हमारा जो डायरेक्शन है, ये जो हमारी ए की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, जो ए डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में हमारा मतलब नेगेटिव एक तरह से इस डायरेक्शन में और एक हमारा इस डायरेक्शन में। तो जो हमारा ये होगा -1 के इक्वल रखा जाएगा यहाँ पर, और एंगल कितना थीटा इन होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा r2 डैश। देख सकते हैं किस तरह से r2 डैश की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम देखते हैं पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट पी पर। तो बेसिकली क्या होगा हमारा V इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस कितनी है r2 डैश के इक्वल है,
इतना हो गया। और हेयर आर की जो वैल्यू होगी, R2 डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारा ये जो हमारा वेक्टर है वो माइनस में और ये हमारा वेक्टर प्लस में, आर वेक्टर ए वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर। हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। R2 डैश क्या होगा हमारा, बेसिकली ये होगा रूट के अंदर कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर माइनस के ए 2AR cos थीटा। इतना हो गया हमारा क्या इसका रिजल्टेंट। R2 डैश का रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा। ये हमारा वेक्टर है, एक तरह से हम वेक्टर की तरह इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा, जब भी हमारा दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो हमारा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है आर स्क्वायर प्लस ए प्लस आर स्क्वायर माइनस के 2AR cos थीटा। जब हमारे जो वेक्टर है वो अपोजिट हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। इतना हो गया बेसिकली इसकी वैल्यू। अब हम देखेंगे नेट पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर, इस इक्विपोटेरियल की वजह से, ठीक है। फटाफट देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम डिस्कस करेंगे कि नेट पोटेंशियल कितना होगा इस क्यूड्रोपॉल की वजह से उस पर्टिकुलर इस पी पॉइंट पर। बेसिकली नोट कर लिया तो मिटा देता हूं बच्चों। अब नेट पोटेंशियल देखेंगे, इस वैल्यू को आप नोट कर लेना, कर लियो शायद आपने नोट। नेट पोटेंशियल देखेंगे, नेट पोटेंशियल देखेंगे मिटा देता हूं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाना इज थिंकिंग ऑफ, जैसे हम अपने आप की जो माइंड है उसको अपने को माइंड को करते हैं ना साफ, इस तरह से हमको बोर्ड भी साफ करना होता है, ठीक है। अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मार्कर में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि मार्कर में दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ में मिनट ऑफ होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल देख लेते हैं। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर ड्यू टू क्यूड्रोपोल की वजह से, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V प्लस के V माइनस 2 प्लस के V प्लस ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन सभी का पोटेंशियल को ऐड करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा पोटेंशियल कितना था इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 डैश था, ठीक है। प्लस के इसका पोटेंशियल क्या था हमारे पास, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हमने क्योंकि इसको चार्ज किया था 2 नेगेटिव था, 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा R, ठीक है। इतना होगा। और प्लस का क्या होगा हमारे पास, थर्ड चार्ज होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा हो गया होगा क्या होगा 1/R2 डैश। इतना हो गया बेसिकली। अब आपको R2 डैश की वैल्यू पता है और R1 डैश की वैल्यू पता है, उसको हम प्लेस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, हम पहले कॉमन ले लेते हैं, हमारा कॉमन वैल्यू है वो हमारा क्या कॉमन है, Q कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सब में से, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सॉरी Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले दिया हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/R1 डैश माइनस के 2/R प्लस के 1/R2 डैश। इतना आ गया बेसिकली हमारा, ठीक है। इतना आ गया, आप फटाफट इतने को नोट कीजिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा उसको फाइंड करने वाले हैं। इतना आप नोट कीजिए फटाफट, करिए नोट करिए इसको, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। दिक्कत आए कमेंट कर देना, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कर लिया आपने नोट, कर लिया तो मिटो तुम, इसको मिटो दो डायग्राम को। बेसिकली आपको जीके की ज़्यादा जरूरत होगी अब हमें, क्योंकि वैल्यू रखनी होंगी ना इसकी, तो वैल्यू काफ़ी देर पर रखनी पड़ती है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना साथ साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नया हो तो चैनल पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आ गया था हमारा वी नेट, कितना आ गया था वी नेट आ गया था क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना आ गया था। अब बेसिकली 1 अपॉन क्या हो गया हमारे पास, आप जानते हैं क्या था हमारा वैल्यू की थी हमारी R1 डैश की वैल्यू हमारी की थी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस के 2AR cos थीटा। इतना हो गया, इसकी वैल्यु 1/2, ठीक है। अंडर रूट में था तो 1/2 लगाएंगे ना बेसिकली, ठीक है। माइनस के 2/R हो गया और ये हो गया प्लस के कितना हो गया 1/A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस के 2AR cos थीटा और इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। इतना हो गया बेसिकली हमारा,
कितना होगा, इतना होगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा। हम आर को कॉमन निकाल सकते हैं, बेसिकली निकाल सकते हैं आर को कॉमन। यार आर को हम कॉमन लेते हैं इसके अंदर से, आर को कॉमन लेते हैं, चलो इसके अंदर से बेसिकली लेते हैं आर को कॉमन लेंगे तो हम किस तरह से लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम आर को कॉमन लेने वाले हैं इसके अंदर से, तो 1 अपॉन आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारा क्या, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 ए अपॉन आर, ये हमारे कॉस थीटा कितना हो गया, ठीक है, माइनस के 2 बचेगा प्लस के, ये इसकी वैल्यू सिमिलर इसकी तरह आएगी, क्या आएगी 1 अपॉन क्या आएगी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, हमारा 1/2 के अंदर है। जब हम आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं इसके अंदर से, हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, हमारा आर बचेगा, जैसे हमारा आर स्क्वायर कॉमन लिया उसकी पावर 1/2 है तो कट जाएगा, तो आर ही तो कॉमन आएगा। इस तरह से डायरेक्ट बता दिया मैंने यहाँ पर आपको, इतना हो गया। फिर हमारे आएगा प्लस 1 बचेगा माइनस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा, इतना हो गया। इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या होगी हमारी 1/2। दिखाई नहीं दे रहा, सही से लिख देता हूँ यार, दिक्कत होगी फिर आपको नहीं तो नोट करने में। इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। 1/2 है हमारे पास, ये माइनस का क्या है 2 है हमारा, प्लस का क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा, इसकी पावर कितनी 1/2। इतना फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई स्पेस नहीं है बोर्ड पर, इसलिए मुझे बार बार रिकट करना पड़ रहा है, इसको बार बार कहना पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे। हम इसको ऊपर ले जाएंगे, किस तरह से ले आना वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया तो मैं दूँ, कर लिया नोट भाई लोगों, नोट कर देना सर कॉन्सेप्ट ऐसा कर दूंगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं स्क्यू टोपोलॉजी सही से समझा नहीं पाते। जो हमारी नोटबुक में दिया उसका भी सही मीनिंग नहीं दिया, हमारा बुक में भी हमारे साथ सही मीनिंग नहीं दिया, उसका सही तरह समझाया नहीं गया बुक के अंदर भी, तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझाने की सोची आपके लिए, ठीक है। अब जो हमारा आ चुका है वी नेट, बिलू हमारे घर से देखते हैं, चलने में दिक्कत कर रहा है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, बिलू तो चलेगा। चलिए बिलू से करते हैं, इसका आराम मजा दे रहा है, बेहतरीन दिख रहा है ना। चलिए बेस में हमारा क्या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन निकल चुका है, तो हमारा क्या बचा है। अब हम जो वैल्यू थी उसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब जो हमारी वैल्यू थी 1 अपॉन क्या थी ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर 1/2 माइनस के 2 प्लस के कितना 1 अपॉन क्या ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 1 प्लस माइनस के कितना है 2a अपॉन आर, ये कॉस थीटा की पावर 1/2, कॉस थीटा की पावर 1/2, इतना हो गया हमारा, ठीक 1/2 है, 1/2 याद रखना 1/2 है, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को 1/2 वाले को इसको ऊपर ले जाएंगे दोनों साइड वाले, तो हमारा क्या आएगा वी नेट हमारा किसके इक्वल आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आर, तो हमारी जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से आएगी ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर कितनी आ गई माइनस के 1/2, इतना आ गया, और माइनस के 2 है हमारे पास प्लस के ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई 1/2, वो भी माइनस के, इस तरीके से इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ चुका है हमारे पास। अब ये जो होता है और ये जो होता है उसको हम बताएंगे किस तरह से करना है। इतना हो चुका है हमारा, अब हम इन दोनों को एक पास ले लेंगे, इन दोनों को एक पास ले देंगे, किस तरह से लेना है वी नेट इज टू क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा छोटा बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, हमारे बिलू भी चल रहा है, चलेगा एक दिन सब कुछ चलेगा, बस बने रहिए वीडियो के साथ। देखते हैं वी नेट कितना हो गया हमारे पास, वी नेट हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा की पावर
-1/2 प्लस वाली ले लेंगे तब a² प्लस के 1 - 2a/r cos थीटा की पावर कितनी -1/2 अगेन -2। इतना हो चुका है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसकी टर्म जो लास्ट टर्म आने वाली है, हम आंसर की ओर पहुंच चुके हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखेंगे क्या आएगा भाई टर्म। आपको दिख तो रहा होगा, ब्लू मार्कर वाला तो दिख ही रहा होगा आपको। चलो दिख तो रहा है, फटाफट देखिए। तो दिया है दौड़ को। अब हम लास्ट जो रिजल्ट था हमारा कितना था, वी नेट जो हमारा लास्ट का कितना था, Q/4πε0 r, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या था, वो बेसिकली हमारा कितना था, ये आया था, कितना आया था, कितना था हाँ तो गाइस आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब जो हमारा लास्ट रिजल्ट था वो कितना आया था, हमने देखा था लास्ट रिजल्ट हमारा वी नेट कितना था, Q/4πε0 r, ब्रैकेट के अंदर क्या था a²/r² प्लस के 1 प्लस के 2ar cos थीटा की पावर कितनी थी -1/2 थी, प्लस के कितनी थी a²/r² प्लस के 1 माइनस के 2ar cos थीटा की पावर कितनी थी -1/2 माइनस के 2। इतना आया था हमारा क्या, ये इतना आ चुका है बेसिकली हमारा। तो जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपांशन द्वारा एक्सपांड करेंगे तो जो हमारी नेट वैल्यू जो आएगी, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इतनी आएगी, v = कितना आएगा Q/4πε0 r और ब्रैकेट a²/r² cos स्क्वायर थीटा -1, कुछ इतनी वैल्यू आएगी हमारी। यहाँ पर क्या है 3 हो रहा है, 3 इतनी वैल्यू आएगी। इसको एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन के द्वारा, जब इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ इतनी वैल्यू आएगी हमारी। तो अब देख लेते हैं वी नेट कितना होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पोटेंशियल कितना होगा क्यू ड्रॉपॉल की वजह से। 3 होगी हमारे r की पावर 3 और ये होगा हमारा a² और 3 cos स्क्वायर थीटा -1। इतना आ चुका है हमारा। इसको यहीं लिख देते हैं। और ये जो होता है, ये जो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई और करते हैं, और ये जो होगा हमारा फिर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो होगा हमारा क्या होगा, क्यूड्रोपल मूवमेंट। क्या होगा हमारा क्यूड्रोपल मूवमेंट, जिसको डिनोट करते हैं हम किसके द्वारा, कैपिटल Q से। तो ये जो वैल्यू है कुछ इतनी होगी, Q अपॉन कितनी वैल्यू हो जाएगी 4, वो 8 ऊपर नीचे होगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है 8πε0 और ये हो गया हमारा r की पावर 3 और ब्रैकेट में क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा क्या होगा नेट रिजल्ट होगा, जो हमारा पोटेंशियल होगा ड्यू टू द क्यूड्रोपॉल किसी एक पॉइंट पर, P जितने पॉइंट पर, वो कुछ इतना होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे आगे की वीडियो आपको मिस ना हो बिल्कुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।